निवेदन कर रहा हूं, जब यदि आप मार्केट में बाजार में हैं और आपका प्रेशर बन गया, पेट में गुड़ 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 कर रहा है और आप गाड़ी से भू भू कर रहे हैं और गाड़ी ने भीतर का भू भू बाहर निकल रहा है और जैसे आप गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बहुत गाड़ी हो, जैसे आप घर आते, घर में आके देखते अरे यार अंदर तो कोई बैठा है, खोलो, और आप वहीं घूम रहे, भले उस समय मोबाइल की घंटी बज रही है तो घंटी सुनाई नहीं पड़ रही है। पत्नी बोली सोनो पानी पी लो, चाय पी, नहीं कुछ नहीं, अभी तो कहाँ तू चाय पानी की लगा रखा है। और जैसे ही वो जल्दी निकलो, और जैसे वो बाहर निकल तो जाके बैठ दो, अप्रिय वस्तु का त्याग। रोज मल का त्याग कर, और सोचो जब इतना जरा सा मल का त्याग होने के बाद कितनी आलसी निकलती है, एक आलसी निकलती है। जब मन से क्रोध मान माया लोभ का त्याग हो जाएगा, कितनी आनंद की आह निकलेगी। और निश्चित विकारों का त्याग पेट को साफ करता है और मन के विकारों का त्याग आत्मा को पवित्र करता है। गुरुदेव ने कहा कि विकल्प और विकारों का त्याग ही उत्तम त्याग है। चिपरा जी, विकल्प और विकारों का त्याग ही उत्तम त्याग। मैं जानता हूं एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठे भीख मांग रहा है और पूरे देश में आज साधु संत, जैसा गुरुदेव ने कहा धन का त्याग करो, धन का त्याग करो। धन का त्याग किसी कारण से करवा सकते हैं, लेकिन पुष्प दान करो, अब धन की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारे धर्म की आवश्यकता है, तुम्हारे धार्मिक संस्कारों की आवश्यकता है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति पैदा करना चाहते, कूट कूट के भरना चाहते हैं। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है, रोज भीख मांगता है। गुरुदेव जैसे कोई संत ने प्रवचन दे दिया हो कि भाई जब यहां से आज घर जाओ, उस भिखारी को प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दे के जाना। रोज भिखारी को 200-500 रुपये मिल जाते थे, लेकिन जब गुरुदेव नियम दे दिया सबको उत्तम त्याग के दिन कि जब यहां से जाओ तो कुछ ना कुछ भिखारी को दे के जाना, सबने दिया। भिखारी जब सब लोग चले गए, भिखारी रुपए गिने, उस दिन भिखारी को भीख में मिले 55,000 रुपये। उसने सोचा ओ माय गॉड, 55,000, पहली बार इतनी भिक्षा एक बार में मिली है। वो बंदा मंदिर में गया 55,000 रुपये लेकर के। आप अपने आप को टटोलना कि भिखारी हम हैं कि भिखारी वो है। वह भिखारी मंदिर में गया 55,000 रुपये लेकर के, उसने सिर्फ उसमें से 500 रुपये निकाले और पूरा रुपया मंदिर में गुल्लक में डाल करके कहा कि हे परमात्मा, मेरी औकात 55,000 की नहीं, मेरी औकात तो सिर्फ 500 रुपये की है, और तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। हमेशा तुमने मौका में चौका लगाया है। एक भिखारी उसके और आगे बैठा है। अब जो भी दाता जाता उसकी कटोरी में कुछ न कुछ 2-5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये डाल कर जाता। एक दाता रोज उसकी कटोरी में कभी 100 डालता, कभी 200, कभी 500 रुपये डाल देता। लेकिन वो भिखारी की सबसे बड़ी विशेषता, वो उसको देखता नहीं कि कौन मेरी कटोरी में डाल रहा है। उस व्यक्ति ने एक दिन उस भिखारी से कहा कि यार आज मैं तुझको 1 महीने से रोज तेरी कटोरी में रुपए डालता हूं, रुपया तू कटोरी में डालता हूं, तुम रुपया कटोरी से निकालता जेब में डाल देता है और आकाश की ओर देखता है। एक बार तू देख तो सकता कि मेरी कटोरी में पैसा कौन डाल रहा है, कौन रुपये दे रहा है मेरे को। एक बार तू देख तो सकता है मेरे को। लेकिन तू 1 महीना पूरा हो गया, तूने आज तक मुझे देखा नहीं कि कौन व्यक्ति डाल रहा है कटोरे में। और तू मुझे जैसे मैं डालता हूं तू आकाश की ओर देखता, आकाश में क्या देखता है। तो उस भिखारी ने बहुत अच्छी बात कही, वही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस भिखारी ने कहा कि बेटा मैं परमात्मा, जब तू मेरे कटोरे में डालता है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, जो मेरे कटोरे में डालता है उसके घर परिवार जीवन में कभी धन धान की कमी ना पड़े। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उत्तम त्याग
संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। गुरुदेव ने कहा कि पड़ोसी की कसम, हमारी पड़ोसी माता जी, उनके पड़ोसी एलक जी महाराज साहब बहुत 83 ईयर्स रनिंग। माता जी आपकी 70 75 80 की तो होंगी क्या? ओ माय गॉड, 81 ईयर्स रनिंग। अब सोचो जब हमारा पड़ोसी इतना, जिंदगी में ध्यान रखना, अच्छे पुत्र का मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। अच्छे पुत्र का मिलना बड़ा दुर्लभ है, अच्छी पत्नी का मिलना और दुर्लभ है, और अच्छे पड़ोसी का मिलना सबसे दुर्लभ है। संत का पड़ोसी परमात्मा, संत का पड़ोसी परमात्मा। आपका पड़ोसी कौन? संत आत्मा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने त्याग की बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें कही। गुरुदेव ने कहा जो देता है वो देवता है और जो रखता है वो राक्षस। तुम क्या हो? घर जाके विचार करना। निवेदन कर रहा हूं, उत्तम त्याग का मतलब है अप्रिय वस्तु का त्याग कर देना। गुरुदेव ने, गुरुदेव मेरा अपना कुछ भी नहीं, जो इनने बोला है उसको ही मैं रिपीट कर रहा हूं। नरक जाने के 4 मार्ग हैं। रात्रि भोजन करना पहला द्वार, नरक के 4 द्वार। पहला द्वार रात्रि भोजन करना, दूसरा द्वार पर स्त्री का सेवन करना, तीसरा द्वार जमी कंद का भक्षण करना, और चौथा द्वार बरसों पुराना अचार को खाना। ये 4 द्वार हैं नीचे जाने के। तो महाराज श्री, ऊपर जाने के द्वार कौन से हैं? 4 द्वार ऊपर जाने के, स्वर्ग मोक्ष जाने के 4 द्वार हैं। रात्रि भोजन का त्याग ऊपर की सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी अनछना पानी पीने, अनछना पानी का त्याग, दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी देव दर्शन का नियम, तीसरी सीढ़ी। और चौथी सीढ़ी जमी कंद का त्याग। एक चौथी सीढ़ी ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मद्य शराब पीने से उतना नशा नहीं चढ़ता जितना धन का नशा चढ़ता है। गुरुदेव बोलते हैं कभी कामांध व्यक्ति, धनांध व्यक्ति, अनेक बातें गुरुदेव बोलते हैं। कामानंद उतना खतरनाक नहीं जितना धनांध व्यक्ति खतरनाक है। जब धन का नशा चढ़ता है ना, तो ना उसको घर दिखता, ना परिवार, ना बीवी, ना बच्चे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गुरुदेव, हमने कि तू 15 साल के बाद दिया दिखा भाई, कहाँ था? बोले गुरुदेव मेरी जॉब लग गई और मेरी शादी भी हो गई, ऐसा वैसा। हम की शादी होगी? बोले गुरुदेव शादी को 13 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे। पत्नी बोलती है हट, 3 बच्चे हैं गुरुदेव। इतना धन किसका का जो पत्नी ने हो पकड़े को कि मेरे 2 है कि 3 बच्चे। हमने के बच्चे का नाम क्या है? तो वो अपनी पत्नी से बोलते क्यों नाम क्या है, नाम क्या है? जिसको नाम ही नहीं पता हो, बच्चे ही नहीं पता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बाप बनने का कोई हक नहीं है। धन कमाओ, 2 हाथ से कमाओ, 100 हाथ से लगाओ। 1 रुपया कमाओ, 10 रुपये खर्च करो। नहीं बात। 1 रुपया कमाओ, 10 रुपया दान करो, दो, तभी तो तुम मेहनत करोगे ना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपसे ही कह, धन का नशा आदमी को त्याग से, संयम से, तप से दूर कर देता है। इसलिए वो निवेदन कर रहा हूं, वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहू महल यहू मकान, इनसे तू न त्याग कर, ए सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मज़ारी पर, ए सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मज़ारी पर। जिंदगी का क्या पता, जिंदगी का क्या पता, जल
नहीं चिता चिंता, तू बंदगी उसी की कर, जो दुखों से तार दे, जिंदगी संवार दे। बहुत अच्छा छंद देखिए, गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं कि जब एक चक्रवर्ती मरता है तो 96,000 स्त्रियों का सुहाग उजड़ जाता है, बिंदी निकल जाती है, सिंदूर पुंज जाता है, नथनी हाथ में आ जाती है, चूड़ी टूट जाती है, बिछिया निकल जाती है। एक पुरुष मरता है, वो पंक्तियों, उस चिंतन को इन पंक्तियों में देखिएगा। लो सुहाग से भरी चुनरी भी ये उड़ गई, मांग की सिंदूर की लालिमा बिखर गई, मांग की सिंदूर की लालिमा बिखर गई, नयनों नीरों से भरे, नयनों नीरों से भरे, हिचकियों में डूब कर, तू बंदगी उसी की। एक चक्रवर्ती भोग का शिखर है, ये दिगंबर संत त्याग की हिमालय है। श्रावक दान करता है और दिगंबर संत त्याग करता है। दान अंश के रूप में होता है और त्याग परमहंस बन के होता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में 6 अरब की पॉपुलेशन है, 6 अरब के लोग हैं। और उन 6 अरब लोगों में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने लोगों में? 6 अरब लोगों में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वो हैं जो कहते हैं मेरा तो मेरा तेरा भी। किसने कहा ये? आपसे ही तो बोल रही हूं। मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। दूसरे वो हैं जो मेरा मेरा है, मेरा तो मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। पहले लोग मेरा तो मेरा है तेरा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है तेरा भी मेरा है। तीसरे लोग हैं तेरा तो तेरा है मेरा भी तेरा है। और चौथे वो हैं ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया ये झमेला है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहला व्यक्ति जो कहता है मेरा तो मेरा है तेरा भी, वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो पर वस्तु को भी अपनी मान रहा है। दूसरे वो हैं जो मेरा मेरा तेरा तेरा है, संतोषी जीव हैं जो जो दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, संतोषी जीव है। तीसरे वो हैं जो कहते तेरा तो तेरा है मेरा भी तेरा है, तो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं कि भैया मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा भी तेरा है। और चौथे वो हैं जो कहते ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया एक। ये संत स्वभाव के जीव हैं। अब तुम घर जाके विचार करना इन 4 में से तुम्हारा कौन से में नंबर आ रहा है। पहले में आ रहा है, दूसरे में यार, तीसरे चौथे में कौन सा आ रहा है? ध्यान रखना, धन की 3 गति हैं, दान भोग या नाश। 2 पर ध्यान दिया तो तीसरी गति तुम्हारी धन की निश्चित है नाश। निश्चित। मैं ये नहीं बोल तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास गुरुदेव के पास आ जाओ, मिल के इतना त्याग भी मत करना और इतना दान मत करो, इतना भी दान मत दो कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। इतना मत दो कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। निवेदन कर रहा हूं, त्याग के बिना जीवन असंभव है। गुरुदेव ने अप्रिय वस्तु कह दी, तुम 3 दिन 5 दिन त्याग ना करो तो तारे जमी पर, और तुम किसने कहा ऊपर? फालतू बातें बहुत ही करते हो। निवेदन कर, त्याग में जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है।
बिना त्याग के तो मुर्दा ही जीता है। सिकंदर से भी ज्यादा तुम पैसा कमाओ, खूब जोड़ो, लेकिन जब छोड़ने का समय आ जाए तो ऐसा छोड़ो कि महावीर की तरह कि तन पर एक धागा भी ना बचे। कमाना बुरा नहीं है, कमाने के प्रति जो ममत्व भाव है उसका त्याग करना। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही। गुरुदेव ने कहा कमाना, कमाओ, अर्जन करो, साथ में विसर्जन। जो कमंडल होता है संग में, हाथ में कमंडल, उसका एक दोस्त में 2 छेद हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़े से पानी डालते हैं और छोटे से पानी निकालते हैं। यदि बाहर की टोंटी को बंद कर दो, सिर्फ उसमें भरते भरते जाओ तो क्या होगा, कमंडल का पानी बांस नहीं लग जाएगा। कमाओ, साथ में लुटाओ। यही निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे तो पानी और बह देना है खून बराबर, जिसमें खींचा तानी। यदि कहीं आपने बोली बोल दी, कहीं दान बोल दिया और फोन पे फोन पहुंच रहा, तुम भैया दान दो भाई, अब जमा करो, रसीद कटवाओ, जमा करो। जिस वह देना है खून बराबर, जिसमें खींचा तानी। निवेदन इतना सही कर रहा हूं गुरुदेव के शब्दों में। अप्रिय वस्तु का त्याग करना सरल है, पर प्रिय वस्तु का त्याग करना, देना बहुत कठिन काम है। चलते हैं, जिन्होंने सर्वस्व समाज को अर्पण कर दिया है, जिन्होंने सर्वस्व समाज को, देश के नाम छोड़ दिया है, ऐसे उस पंच परमात्मा के चरणों में, पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में पूरे मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक उस मंत्र को पढ़ते हैं, जिस मंत्र को ये संत, ये योगी जी रहे हैं। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, ओम नमो अरिहंताणं, अरिहंताणं, नमो नमो ओम नमो श्री सीताणं, सीताणं,